हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 वीडियोस में हमने गुरु भक्त आरुणि की कहानी सुनी। तो आइए हम फिर से एक बार संक्षेप में इस कहानी को सुने और उसके पश्चात हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। गुरु भक्त आरुणि धौम्य ऋषि के आश्रम में बहुत ही चहल पहल थी। यज्ञ हवन मंडप पर साज सज्जा की जा रही थी और सभी जानते थे पर्जन्य यज्ञ का गुरुजी ने निर्णय लिया है, आज वही होगा और उससे उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पानी का अभाव था। चारों तरफ जब पानी के लिए त्राही त्राही थी, हर कोई पानी के लिए तरस रहा था। और ऐसे में सभी जानते थे कि यदि गुरुजी ने आज यह यज्ञ सफलतापूर्वक कर लिया तो वर्षा अवश्य होगी। और हुआ भी यही। जैसे ही पूर्णाहुति की आखिरी आहुति पड़ी, वैसे ही वर्षा शुरू हो गई और सभी प्रसन्न हो गए। पेड़ पौधे के जैसे प्राण लौट आए हों, पशु पक्षियों की आंखों में प्रसन्नता झांकने लगी। आचार्यों के मुखमंडल पर उल्लास के पुष्प खिल उठे। धौम्य ऋषि के तो हर्ष का कोई पार ही नहीं था। आज उनका यज्ञ सफल हुआ था। वरुण देव पधारिए, धरती की प्यास बुझाइए, वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। और अचानक से उनको याद आया कि खेत में पानी भर गया होगा और वह मेड़ तोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए। यदि सब पानी बाहर बह गया तो धान की फसल का क्या होगा? पानी तेज हो गया है, जल्दी ही संध्या हो जाएगी। अब इस समय खेत पर किसे भेजूं? वह यह विचार कर रहे थे। फिर अचानक से उनकी दृष्टि आरुणि पर गई, जो यज्ञ स्थल पर वहां की सामग्री समेट रहा था। गुरुदेव ने उसे कहा, बिना विलंब किए बेटा, तुम जल्दी से धान के खेतों पर जाओ और देखो वहां मेड़ से पानी तो नहीं निकल के बह रहा है। तो आरुणि बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि गुरुजी ने उसे एक काम सौंपा था और बहुत ही वह इस कारण खुश था। और वह शीघ्रता से खेत की ओर गया। वहां उसने ध्यानपूर्वक देखा कि हाँ, मेड़ से पानी एक तरफ से निकल रहा है और वह पानी की कीमत समझता था। तो उसने बहुत ही प्रयास किए, बार बार मिट्टी रखने का प्रयास किया मेड़ पर कि पानी रुक जाए, पर पानी का प्रवाह इतना तेज था कि वो बार बार मिट्टी को बहा ले जाता था। ऐसे में फिर उसने निर्णय लिया कि यदि खेत के मेड़ के इस छिद्र को बंद करना है तो वहां लेटना ही पड़ेगा। और वह वहां लेट गया। तमाम परेशानियों को उसने झेला। कीड़े मकोड़े काट रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, निरंतर बारिश हो रही थी और उसके शरीर पर इन सभी कारणों के कारण प्रभाव पड़ रहा था। परंतु फिर भी उसने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया और वह वहां पर लेटा रहा, मानो वह मेड़ का हिस्सा बन गया हो। उधर आश्रम में रात्रि शयन के पूर्व सब शिष्य प्रणाम करने आए। तो धौम्य ऋषि ने पूछा उन सबसे कि आरुणि कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि गुरुवर, आपने ही तो उसे खेत पर भेजा था। ऋषि चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, अरे यह मैंने क्या कर दिया। फिर थोड़ा विचलित भी हुए। फिर उन्होंने कहा, मैंने उस गुरुभक्त भोले बालक को इस कठिनाई में डाल दिया, मैंने अच्छा नहीं किया, किंतु मैं क्या करता उस समय। यही सब विचार करते करते सुबह हो गई और प्रातःकाल वो जल्दी ही निकल गए खेत के लिए, यह देखने के लिए कि आरुणि किस स्थिति में है। रात भर खेत के मेड़ पर बरसते पानी में लेटे रहने के कारण आरुणि का शरीर अकड़ गया था, बुद्धि चेतना शून्य हो गई थी। फिर भी वह क्षीण आवाज में उसने गुरुजी की आवाज का प्रत्युत्तर दिया। धौम्य ऋषि दौड़कर उसके पास पहुंचे। मेड़ पर लेटे हुए आरुणि को देखकर वे सारी बात समझ गए और उसको उठाकर गले लगा लिया। आरुणि की तो सारी पीड़ा मानो उनके हृदय लगाते ही दूर हो गई। फिर ऋषि ने उसकी बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया कि मुझे तुम्हारे जैसा आज्ञा पालक शिष्य मिल गया। जिस व्यक्ति के अंदर गुरु सेवा, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और संयम जैसे गुण हो, उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं है, अर्थात वो फिर महापुरुष बन जाता है। जो व्यक्ति अपने दुख की परवाह न करके लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, वह उनकी दृष्टि में महापुरुष है। और उनका मानना था कि गुरु सेवा, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और संयम जैसे गुणों से विद्या प्राप्त होती है, ना कि किताबों को, पुस्तकों को पढ़ने से विद्या प्राप्त होती है। और उन्होंने कहा कि तुमने यह भी सिद्ध कर दिया कि ऋषि कर्म और कृषि कर्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अंकुर उगाने पड़ते हैं। अर्थात अच्छे संस्कार के लिए चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे
किसान अच्छी फसल के लिए अंकुरण से लेकर के पूरा आखिरी तक उस फसल के लिए हर बड़े से बड़ा कठिनाई का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ऋषि भी अपने शिष्यों को कहीं वो गलत राह में न चले जाएं और उनके चतुर्मुखी विकास के लिए हर प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में दोनों ही बराबर हैं, तुमने यह सिद्ध कर दिया। और उन्होंने आरुणि की पीठ थपथपाई और उसे कहा कि आज से तुम उद्दालक कहलाओगे और तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक चारों ओर फैला रहेगा, लोग तुमको याद करेंगे। गुरु भक्ति के आदर्श की जब भी चर्चा होगी तो तुम्हारा नाम अवश्य ही याद किया जाएगा। और फिर चारों दिशाओं से भी यह आवाज़ गूंज उठी कि आरुषि तुम धन्य हो, जब जब संसार में गुरु भक्ति के आदर्श की चर्चा होगी तुम याद किए जाओगे, आरुणि तुम महान हो। तो इस प्रकार से यहाँ कहानी समाप्त होती है। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो इस स्लाइड के माध्यम से अपने शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा। तो आगे चलिए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हम बाद में करेंगे और यदि उसमें कोई समस्या होगी तो आप मुझसे अवश्य ही पूछिएगा। अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को चलिए देखें। पहला प्रश्न है, पर्जन्य यज्ञ क्यों किया जाता था, क्यों किया जा रहा था? तो पर्जन्य यज्ञ वर्षा लाने के लिए किया जा रहा था। दूसरा प्रश्न है, यज्ञ की समाप्ति पर क्या हुआ? तो यज्ञ की समाप्ति होने पर आकाश में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। तीसरा प्रश्न, आरुणि कौन था और ऋषि ने उसे कहाँ भेजा? आरुणि धौम्य ऋषि का शिष्य था। धौम्य ऋषि ने उसे धान के खेत पर भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, आरुणि का नाम क्यों अमर हो गया? आरुणि ने अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, इसलिए आरुणि का नाम संसार में अमर हो गया। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, वनांचल की क्या स्थिति थी, यज्ञ का आयोजन किसने किया? तो उत्तर है, वनांचल में वर्षा की कमी के कारण वन उपवन के पेड़ पौधे मुरझा गए थे। पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे थे। पूरा वनांचल पानी पानी पुकार रहा था। बड़ी नदी पोखर बनकर रह गई थी। नदी के पास ही आश्रम के कुछ खेत थे जिनमें खड़ी फसल पानी के अभाव में सूख रही थी। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए धौम्य ऋषि ने यज्ञ का आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा आरंभ होने पर धौम्य ऋषि को क्या याद आया? तो इसका उत्तर है, वर्षा आरंभ होने पर धौम्य ऋषि को याद आया कि खेत में पानी भर गया होगा, वह मेड़ तोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए। यदि सब पानी बाहर बह गया तो धान की फसल का क्या होगा? अगला प्रश्न देखिए, तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खेत में पानी रोकने के लिए आरुणि ने क्या क्या प्रयास किए? तो उत्तर है, आरुणि खेत में पानी रोकने के लिए आसपास की गीली मिट्टी उठाकर टूटी मेड़ पर रखने लगा, पर जैसे ही वह और मिट्टी लेने जाता, पहले की रखी मिट्टी पानी में बह जाती। जब उसने देखा कि पानी को रोकने का कोई और उपाय नहीं है, तो वह स्वयं ही उस टूटी हुई मेड़ की जगह लेट गया, जिससे उसके लेटते ही मेड़ का छिद्र बंद हो गया और पानी रुक गया। आरुणि सारी रात वहीं लेटा रहा। और दीर्घ उत्तरी का आखिरी प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब वह समष्टि के लिए जीता है। तो पाठ में भी यह बात निकल करके आई थी। तो भाव यह है, जो व्यक्ति स्वयं के सुख दुख की परवाह न करके लोक कल्याण के लिए कार्य करता है वही महापुरुष है। अर्थात व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है, जैसे कि आरुणि ने इस कहानी में किया। वह मेड़ पर लेट गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पानी का मूल्य समझता था और अन्न का मूल्य समझता था, खेती का मूल्य समझता था, और वह जानता था इसका कितना मूल्य है। यदि अन्न नहीं उपजेगा तो लोग क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? तो इसका यह कार्य लोक कल्याण के लिए था, ना कि स्वयं के लिए था। इसीलिए कहा है कि व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब वह समष्टि के लिए जीता है। तो आशा है आपने ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और अपनी हिंदी की कक्षा कार्य की कॉपी में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छे से स्वच्छतापूर्वक लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम हिंदी लिटरेचर का अगला पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए।